हेलो स्टूडेंट, अब जो है हम लोग नेक्स्ट स्टैंडर्ड फंक्शन देखते हैं। तो इससे पहले यानी जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें जो हम लोगों ने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ और वो भी चेक कर लिया था कि ये 1 1 है कि नहीं, ऑन 2 है कि नहीं। इसमें क्या करना रहेगा आपको, यानी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था इसके लिए जो हम लोगों ने फंक्शन यानी जो मैप कंसिडर किए हुए थे, यानी सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर पर, तो आप लोग क्या करिएगा, या तो डोमेन और कोडोमेन चेंज करके देख लीजिएगा। यानी डोमेन और कोडोमेन को ये दूसरा अगर सेट लेने पे क्या जो इस यानी इस फंक्शन के लिए जैसा ग्राफ शो हो रहा था, क्या दूसरा सपोज करो कि मान लो ये आर ही रहे और ये एन हो जाए, तो इस केस में ग्राफ कैसा आएगा। अगर हमारे पास फंक्शन ऐसा रहे और एफ ऑफ एक्स हमारे पास यानी कि ये वाला रहे, तो ग्राफ हमारा कैसा आएगा, किस नेचर का ग्राफ होगा, तो आप उस थ्रू भी आप चेक कर सकते हैं। अब इसी से रिलेटेड यानी इस ग्रेटेस्ट इंटीजर से रिलेटेड एक और फंक्शन है, उसको कहा जाता है स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन या तो सीलिंग फंक्शन कहा जाता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या हो रहा था, जैसे मान लो अगर हमारे पास कोई रियल नंबर x है, अगर उसको हम इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर रख देते हैं तो क्या हो जाता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाता है। तो सपोज करो मान लो अगर 5.7 कोई वैल्यू है हमारे पास डेसिमल में, तो अगर इसका हमें इस वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताना तो क्या हो सकता है, बताओ। 5 हो रहा था ना। हम कैसे चेक कर रहे थे, यानी अगर ये मान लो 5 पॉइंट सपोज करो, जैसे मान लो यहाँ पर 1 पॉइंट मान लो 2 अगर है, तो 1.2 यानी कि यहाँ पर लाई करेगा 1.2। तो इसके लिए हम लोग किधर देख रहे थे, यानी अगर इसको हम नंबर लाइन पर देखें, इसके लिए हम किस साइड देख रहे थे, लेफ्ट साइड देख रहे थे। यानी इस वैल्यू को तो इंक्लूड नहीं कर रहे, इसके इधर लेफ्ट साइड देख रहे थे कि कौन सा इंटीजर मिलेगा, वही इसका क्या हो जा रहा था, वैल्यू हो जा रहा था, यानी कि 1। यानी कि इसका जो है 1 पॉइंट यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर को हम लोग अगर इंटीजर के फॉर्म में लिखना रहे तो हमें सबसे जो छोटा यानी उसके लेफ्ट साइड में जो इंटीजर देखना रहता है कि कौन सा उसका नियरेस्ट वाला इंटीजर है लेफ्ट साइड में, वही इसका क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा। तो जो स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन है यानी स्मॉलेस्ट इंटीजर जो होगा, इसमें क्या करना रहेगा हमें, इसमें हम लोग लेफ्ट साइड देख रहे थे, इसमें राइट साइड देखेंगे। क्या करेंगे, राइट साइड। कैसे, सपोज करो हमारे पास 1.2 ही है, तो 1.2 कहाँ आएगा, मान लो सपोज करो ये अगर 1 है और ये अगर 2 है, तो 1.2 यहाँ पर आएगा कहीं। तो अगर हमें इसका ये बताना स्मॉलेस्ट इंटीजर, इसका स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या होगा, 2 होगा। इसका नियरेस्ट वाला जो इंटीजर है वो कौन सा है, 2 है। तो इस केस में हम किधर देख रहे हैं, राइट साइड देख रहे हैं, और ग्रेटेस्ट वाले हम किधर देख रहे हैं, लेफ्ट साइड देख रहे हैं। तो जैसा इसके लिए जैसा ग्राफ बना हुआ था, यानी ग्राफ जैसे इसके लिए केस में ड्रा हुआ था, उसी प्रकार इस केस में भी ड्रा होगा। तो यानी कि इसी फंक्शन को हम लोग स्टेप फंक्शन भी कह सकते हैं, यानी कि स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन भी एक स्टेप फंक्शन है। तो जैसे मान लो अगर एक और हम वैल्यू कोई कंसिडर करें, मान लो हमारे पास -7.2 अगर है, इसका बताओ स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या होगा, इस बताओ। तो -7.2 कहीं यहाँ इधर कहीं लाई करेगा। सपोज करो ये -7 है और ये -8 है, मान लो ये -8 है, तो मान लो यही ना है -7.2, यहीं कहीं आएगा -7.2। तो बताओ इसका स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी। इसका अगर स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू देखना है -7.2 का, तो हमें इसका नियरेस्ट वाला इंटीजर देखना होगा किधर साइड, राइट साइड। यानी इस पॉइंट से राइट साइड वाला नियरेस्ट इंटीजर किधर है, आप देखेंगे इस पॉइंट से जो राइट साइड वाला इंटीजर वो कौन सा है, -7 है। यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। अगर इसी पॉइंट का हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर बताना हो, यानी कि यही जो है, अगर इसका हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर बताना हो, देखो स्मॉलेस्ट इंटीजर में ये नोटेशन इधर ये नहीं होगा, केवल स्मॉलेस्ट इंटीजर जो है यानी उसके लिए हम ये वाला नोटेशन करेंगे ऐसे। यानी कि इस केस में जो नोटेशन होगा हमारे पास वो कैसा होगा, इस तरह होगा। जैसे इधर हो रहा था क्या, जैसे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर था स्क्वायर ब्रैकेट ले रहे थे, लेकिन इसमें जो है ये दोनों नीचे वाली लाइन को हटा दो यहाँ से, बाकी ऐसे स्मॉलेस्ट इंटीजर के लिए ऐसे।
इसके अंदर एक्स है, ये कैसा हो जाएगा, स्मॉलेस्ट इंटीजर को रिप्रेजेंट करेगा। तो यानी कि यहाँ पे अगर इस समय वैल्यू बताना हो -7.2 का स्मॉलेस्ट इंटीजर, तो इसका क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, -7 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये था स्मॉलेस्ट इंटीजर। स्मॉलेस्ट इंटीजर अगर हमें कैलकुलेट करना है किसी वैल्यू के लिए तो ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और ग्रेटेस्ट इंटीजर किसी वैल्यू को बताना तो आप ऐसे बता सकते हैं। ये था जो हमने प्रीवियस क्लास था उसमें हम लोगों ने केवल इस पर डिस्कस किया था, इसी से रिलेटेड है, इसलिए इस पर ज़्यादा उस क्लास में नहीं फोकस किया गया। तो आप देख सकते हैं जैसा वो था वैसा ये भी, कोई अलग है नहीं, बस उसमें इसके लिए हम जो भी यानी कि इंटीजर हमको पता करना रहता तो लेफ्ट साइड देख रहे थे, इसमें जो इंटीजर हमें पता करना रहता किधर देखेंगे, राइट साइड देखेंगे। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट स्टैंडर्ड फंक्शन देखते हैं, और वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। एक और इसी में मिलता जुलता इसी से रिलेटेड रहता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, तो उसको आप लोग बुक से देख लीजिएगा, जो आर.डी. शर्मा का बुक है उसमें दिया हुआ है, उसको आप वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, जैसा हम लोगों ने जो भी अभी तक हम लोगों ने स्टैंडर्ड फंक्शन के लिए जो भी मैप कंसिडर कर रहे थे यानी रियल फंक्शन ले रहे थे, यहाँ भी क्या करेंगे, रियल फंक्शन का ही मैप कंसिडर करेंगे। तो मान लो हमारे पास कोई मैप है सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर पे, ठीक, और इसके लिए जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या है, इस तरह है, यानी कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, ए पावर एक्स है, जहाँ ए जो है ना ही जीरो होना चाहिए, ए जो है ए पर कुछ रिस्ट्रिक्शन है, यानी जो वैल्यू ए आप देख रहे हैं यहाँ पे, यानी जो बेस में है यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन है क्या, ये तो ग्रेटर देन जीरो हो या तो पॉजिटिव हो और ना ही 1 के इक्वल हो, यानी ए का वैल्यू ना ही यूनिटी हो सकता है ना ही निगेटिव हो सकता है, केवल पॉजिटिव हो सकता है, और पॉजिटिव में भी 1 से ग्रेटर देन वाले वैल्यू कंसिडर किए जा सकते हैं ए के लिए। तो यहाँ से अगर हम आप देखें तो हम ये कह सकते हैं क्या कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है इसमें, यानी अगर एफ ऑफ एक्स हमारे पास इस तरह दिया हुआ है, यानी कि वो फंक्शन कैसा हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो अगर एफ ऑफ एक्स देखें हम, यानी कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, पावर एक्स है, तो जो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ पावर एक्स देख रहे हैं आप यहाँ पे, इसमें जो एक्स है इसके पास अनलिमिटेड चॉइस है। क्यों? क्योंकि एक्स कहाँ से आएगा, एक्स क्या है यहाँ पे इनपुट वैल्यू है, इनपुट कहाँ से आना चाहिए, डोमेन से, डोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है, यानी कि एक्स कहाँ से आ रहा है बताओ, एक्स तो आर से आएगा, यानी कि यहीं पर आप ये भी कह सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू आर। तो जब एक्स आर से आएगा तो हम ये भी जानते हैं क्या कि कोई भी रियल नंबर के पास 3 पॉसिबिलिटी होते हैं, या तो कोई भी नंबर उसके पास 3 ही पॉसिबिलिटी, क्या, या तो पॉजिटिव हो सकता है, या तो निगेटिव हो सकता है, या तो जीरो हो सकता है। यानी एक्स का वैल्यू तो ये तीनों कंसिडर किए जाएंगे, लेकिन जो ए है यहाँ पे, यानी जो आप ए देख रहे हैं जिस पर एक्स पावर में है, यानी जिस बेस के ऊपर क्या है पावर में एक्स है, यानी कि ए जो है, यानी ए पावर एक्स जो आप देख रहे हैं, ये जो ए है इसको जो है हम निगेटिव नहीं कंसिडर कर सकते हैं, और ना ही 1 ले सकते हैं, इसको केवल हम या तो पॉजिटिव वैल्यू यानी यूनिटी नहीं होना चाहिए 1, यानी ए का वैल्यू यूनिटी नहीं होना चाहिए, यानी 1 नहीं होना चाहिए। तो अगर हम ये चेक करें केवल इसी के अकॉर्डिंग, यानी मान लो हमारे पास ये दिया हुआ, अगर इसी से हम चेक करना चाहे क्या फंक्शन 1 1 है, आप देखेंगे फंक्शन जो है 1 1 नहीं है। क्यों? बताओ क्या फंक्शन 1 1 है, फंक्शन 1 1 है। जैसे मान लो अगर हमारे पास ए पावर एक्स है तो ए पावर मान लो वाई, यानी कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई होना चाहिए। तो मान लो एक्स एंड वाई 2 एलिमेंट हो गए, तो यहाँ से ये इंप्लाई करेगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई होना चाहिए। तो ए पावर एक्स इक्वल टू ए पावर वाई, तो 2 चीज़ें तो आपस में बराबर हो सकती है ना, तो दोनों बराबर हो गई, यानी कि अगर दोनों का बेस अगर सेम है यानी कि पावर क्या हो जाएगा,
अगर सपोज करो यहाँ पर 2 पावर 3 है और यहाँ पर 2 पावर मान लो 2 है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं बताओ? क्या ये क्वांटिटी आपस में बराबर हो सकती है? क्या पावर आपस में बराबर? अगर बेस दोनों बराबर इक्वल हैं, क्या पावर बराबर हो सकते हैं आपस में? बताओ। यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं क्या, अगर 2 पावर 3 है, 2 पावर 2 है, यानी ये कैंसिल होगा, कितने टाइम जाएगा? यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? 2। यानी कि ये तो ये प्रूव हो रहा है कि जो फंक्शन है कैसा है? 1 1 है, यानी x = y तो मिल ही जाएगा हमें यहाँ से। तो इससे तो हम ये देख ले रहे हैं कि फंक्शन कैसा 1 1 है। अब इसका हम थोड़ा सा ग्राफ देखते हैं, यानी इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हम लोग ग्राफ ड्रा करते हैं और उसके थ्रू समझते हैं क्या जो फंक्शन है 1 1 है कि नहीं, क्या ऑन2 है कि नहीं। तो जो ग्राफ होगा हमारा, उसके लिए जो यानी मैप होगा वो कैसा होगा? यही होगा, सेम होगा जैसे अभी तक हमने डिफिनेशन के लिए यानी रियल फंक्शन कंसिडर किए हैं हर एक स्टैंडर्ड फंक्शन के लिए, इस केस में भी वही मैप कंसिडर करेंगे। यानी कि इसका अगर हम ग्राफ ड्रा करें तो आप ग्राफ देखेंगे इसका, तो हमारे पास यानी कि जो एफ ऑफ एक्स था वो क्या था? ए पावर एक्स था, जहाँ ए जो है ग्रेटर देन 0 या तो ए का वैल्यू 1 नहीं लिया जा सकता है, और जो एक से कहाँ से आएगा? सेट ऑफ रियल नंबर से आ रहा है, यानी ये चीज़ क्या हो गया? वाई हो गया। तो सपोज करो अगर x का वैल्यू हम 1 लेंगे तो क्या y हमें 1 मिल सकता है? नहीं मिल सकता। क्यों? यहाँ पर ऑलरेडी रिस्ट्रिक्शन है y पे, यानी कि y हमें क्या मिलेगा? यानी y मान लो 2 है, लेकिन x का वैल्यू 1 हो गया, तो यानी y तो हमें 2 मिल गया। तो सपोज अगर x का वैल्यू 1 लेते हैं तो y क्या मिलता है? 2 मिलता है, यानी कि यहाँ कुछ आएगा कहीं, ठीक है। मान लो सपोज करो x का वैल्यू 0 हो गया तो y मान लो एज इट इज 2 ही है, यहाँ पर अब बताओ क्या होगा? 2 पावर 0, यहाँ पर तो y का वैल्यू 1 हो गया। लेकिन हमने ए क्या कंसिडर किया यहाँ पे? ये तो हमने 2 लिया है, और हमको पता है कि किसी को भी पावर अगर 0 हो जाता है तो उसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। किसी भी अगर वैल्यू पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर y हमने जो ए है उसको क्या लिया? 2 लिया, लेकिन जो y यानी कि जो आउटकम है हमारा क्या मिला? 1 मिला। यानी कि जब x 0 था, 0 हमने लिया तो y क्या मिला? 1 मिला। यहाँ पर कहीं आएगा आई थिंक। तो सपोज करो x का वैल्यू अगर मान लो हम माइनस कंसिडर करते हैं, मान लो -3 लेते हैं, तो y क्या मिलना चाहिए बताओ? y केवल हमें पॉजिटिव लेना है। कैसे? a क्या है यहाँ पे? पॉजिटिव वैल्यू। सपोज करो 3 है तो -3 कितना होगा इस पर बताओ? अब 3 पे पावर -3 है तो उसको हम ये लिख सकते हैं ना, यानी कि ये हो जाएगा इतना। तो ये तो यहाँ से पता चल जा रहा है क्या कि y इतना मिलेगा, और 1/27 आसपास कहीं इधर ही लाई करेगा। यानी कि जो इसका ग्राफ होगा कुछ ये देखेंगे इस टाइप होगा, यानी कि यहाँ से जैसे यहाँ से कुछ इसका ग्राफ जो है इस टाइप का जाएगा। यानी जो आप देख रहे हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है? ए पावर एक्स है। चाहे इसी को जो नेचुरल इसका नोटेशन होता है यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए वो कैसा होता है? ए पावर एक्स कह सकते हैं या तो ई पावर एक्स कह सकते हैं, तो दोनों ले सकते हैं। तो दोनों केस में ग्राफ ऐसे आ गया, यानी ए पावर एक्स है चाहे ई पावर एक्स है, तो दोनों केस में जो ग्राफ होगा इस टाइप का आएगा। यानी कि अगर इस ग्राफ का हम ये देखें, यानी इतने पार्ट पर देखें, इतने पार्ट पर ग्राफ जो है इस एक्स एक्सिस के पैरेलल है, लेकिन जैसे ही ये हम डिफरेंट वैल्यू और एक्स के कंसिडर करते जाते हैं, आप देखेंगे जो कर्व है ग्राफ का क्या होता जा रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होता जा रहा है? मूव करता जा रहा है, यानी कि यहाँ से बेंड होते हुए अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता जा रहा है। तो ये था e पावर एक्स यानी ई पावर एक्स का यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ। तो अगर हमें ये चेक करना रहा है कि क्या ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं, तो आप चेक कर सकते हैं। जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे ग्राफ पे, यानी देखना हमें है कि क्या वो ग्राफ को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। आप देखेंगे जो भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे ग्राफ को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो जाहिर सा तो फंक्शन कैसा हो गया? 1 1 हो गया। अब बताओ क्या फंक्शन ऑन2 है? तो यानी ये तो पता चल गया कि फंक्शन कैसा हो गया? 1 1 हो गया। अब बताओ क्या फंक्शन जो है ऑन2 है? ऑन2 तो नहीं है। क्यों? ये केस क्या है? ये निगेटिव वाली है, यानी निगेटिव रियल नंबर है। जब निगेटिव रियल नंबर है तो इनके लिए तो कोई प्री इमेज मिलेगा नहीं डोमेन में।
तो जब मिलेगा नहीं तो यानी कि फंक्शन तो ऑन टू तो नहीं हुआ। लेकिन एक केस है कि जब फंक्शन कैसा आ जाए, 1 1 भी हो जाए और ऑन टू हो जाए, यानी कि बाइजेक्टिव हो जाए। कब? अगर हमारे पास डोमेन सेट अब रियल नंबर ही रहने दो, लेकिन कोडोमेन अगर हम ये ले लें, यानी कि 0, का इंटरवल ले लें, अगर ये इंटरवल ले लेते हैं तो फंक्शन जो है, यानी जो ये ए पावर एक्स देख रहे हो, यानी ई पावर एक्स, इस केस में जो फंक्शन कैसा हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन जब हमारे पास ये मैप है, यानी सेट ऑफ रियल नंबर जो फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए पावर एक्स या ई पावर एक्स, इस केस में तो फंक्शन जो है 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है। तो चलिए इसी केस में हम देख रहे हैं। तो मान लो हमने 1 1 देख लिया, 1 1 लेकिन ऑन टू नहीं है। अब ये बताओ क्या ये इसका रेंज कितना होगा, रेंज बताना हो तो हमें क्या देखना होता है रेंज के लिए, बताओ। ग्राफ का शेडो, यानी ग्राफ का देखो कितना पोर्शन वाई एक्सिस को कवर कर रहा है, यानी कि ग्राफ का शेडो कितना जो है वाई एक्सिस को कवर कर रहा है। तो आप देखेंगे जो ग्राफ का शेडो वाई एक्सिस को कितना पार्ट कवर कर रहा है, इतना पार्ट, यानी यहाँ से पूरा यहाँ तक आ रहा है। यानी कि जो रेंज होगा इसका वो क्या हो जाएगा, 0, इन्फिनिटी होना चाहिए कि नहीं चाहिए, बताओ। ना ही इसमें 0 यानी ओरिजिन वाली पॉइंट भी नहीं इंक्लूड, और ग्राफ इन्फिनिटी तो जा रहे थे, इन्फिनिटी तक हमने ले लिया, तो ये रेंज हो गया। तो ये था एक्सपोनेंशियल फंक्शन और उसका ग्राफ, और ग्राफ के थ्रू हमने चेक कर लिया। तो पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि जो भी अब हम फंक्शन देखेंगे स्टैंडर्ड फंक्शन के ग्राफ के थ्रू 1 1 2 चेक करेंगे। बाकी जो आपको जो एल्गोरिथम यानी कि प्रोसेस जो बताया गया स्टेप बाय, आप उसके थ्रू भी चेक कर सकते हो। अब आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि डोमेन कोडोमेन क्या क्वेश्चन में दिए, आप क्या आप चूज़ कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं। अब जो हम नेक्स्ट अपना देखते हैं यानी कि लॉगरिथमिक फंक्शन। तो नेक्स्ट हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन है कौन सा है, लॉगरिथम फंक्शन या तो लॉगरिथमिक फंक्शन। सेम वही मैप रहा है हमारे पास, यानी ये दिया है, और अगर एफ ऑफ एक्स, जहाँ एफ ऑफ एक्स क्या हो जाए, लॉग बेस ए टू एक्स। इसको क्या पढ़ा जाता है, देखो जब हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे या डिफरेंशिएशन, वहाँ पर जो है एक्सपोनेंशियल यानी ई पावर एक्स और लॉग वाले जो टर्म है, इनको वहाँ पर अच्छे तरीके से समझा जाएगा और पढ़ा जाएगा, और वहाँ पे एक एक इसका फार्मूला भी देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है केवल आपको समझना है कि इसको पढ़ा कैसे जाता है। तो लॉग ए जो यहाँ पर देखो स्मॉल ए क्या है, इसके बेस में है, तो लॉग बेस ए ऑफ एक्स, या तो ये भी कह सकते हैं क्या कि लॉग ऑफ एक्स टू बेस ए, ये भी पढ़ सकते हैं। तो ये है, इसको इस तरह पढ़ा जाता है। तो मान लो हमारे पास कोई संख्या है, सपोज करो 2 की पावर 3, तो 2 पावर 3 का अगर रखेंगे तो कितना इसका वैल्यू होगा, 8 होगा। मान लो 5 पावर 2 है, ये कितना होगा, 25 होगा। तो अगर इन संख्या यानी इन नंबरों के साथ अगर हम ये लॉग का यूज करें, यानी कि सिंपल जो है लॉगरिथम को हम लोग सिंपल ये कहते हैं लॉग कहते हैं, तो लॉग का अगर यूज करें, इनके साथ एसोसिएट करें लॉग, तो कैसे किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगा इसको देखिए। तो मान लो ये 2 पावर 3 है, तो जैसे ये लॉग के फॉर्म में आएंगे तो बेस क्या है, यहाँ पे ए है, और यहाँ पर जिस पर पावर है यानी वो क्या होगा, बेस हो गया, यानी इस पर हमने इसको लिख लिया। तो हमने अगर लॉग के टर्म में इसको कैलकुलेट करना तो कैसे करेंगे हम, यानी जो बेस हमारा उस पर कितना पावर रखे कि हमें 8 मिल जाए, यानी कि इस संख्या को प्राप्त करने के लिए हम इस बेस पर कितना पावर लाएं ये संख्या में मिल जाए। तो ये हो गया बेस, और ये संख्या हमें लाना है, यानी कि इसको लॉग के फॉर्म में हम इस तरह लिख सकते हैं कि लॉग टू द बेस ऑफ 8 इज 3। क्यों, जो बेस है लॉग में, इस पर अगर हम 2 पावर 3 करेंगे तो हमें ये कितना मिल जाएगा, ये संख्या में मिल जाएगा, यानी ये नंबर हमें मिल जाएगा। उसी प्रकार से इस केस में देखो, इस केस में क्या होगा कि यहाँ पर 5 है और ये 25 है, तो इस बेस पर कितना पावर ले कि ये 25 हमें मिल जाए, यानी बेस ये जो देख रहे हो ये बेस यानी क्या है, 5 मान लो चीज़ बेस है यहाँ पे, तो इस बेस पर हम कितना पावर लें ये 25 हमें मिल जाए, केवल 2 ही पावर लेंगे तो हमें ये 25 मिल जाएगा। तो ये मतलब होता है सिंपल, जो अगर हम समझना चाहें तो इस तरह इसको लिख सकते हैं। तो ये था लॉगरिथम यानी इसका लॉग का मीनिंग।
तो मान लो हमारे पास कोई फंक्शन दिया हुआ है और इसके लिए f(x) ये दिया है, तो अगर इसका हम ग्राफ ड्रा करना चाहे तो कैसे से ग्राफ आएगा। उससे पहले जो है इस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन अप्लाई किया गया, जैसे जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन था उसके लिए जो रिस्ट्रिक्शन है वही कुछ इसके लिए भी। क्या, जो बेस है ये होना चाहिए यानी कि, और ना ही 1 होना चाहिए। और इसके साथ साथ जो ये x देख रहे हो यहाँ पर x बेस में नहीं है, यहाँ पर ये ऐसे है log ये a है और यहाँ पर x है log ऑफ x टू बेस a। यहाँ पर जो x है ये भी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। यानी कि जो आप यहाँ से देख सकते हैं सिंपल कि जो log है उसका वैल्यू हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, निगेटिव हो नहीं सकता है। यानी कि जो x है वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो यानी कि जो डोमेन होगा हमारा कैसा होगा, डोमेन बताओ क्या ये होना चाहिए, ये तो होगा नहीं। यानी कि डोमेन हम कैसा आप लेंगे बताओ, केवल पॉजिटिव वैल्यू लेना है तो डोमेन हमारा कैसा आना चाहिए, ये होना चाहिए। यानी कि लॉगरिथम फंक्शन के केस में जो डोमेन होगा हमारे पास कैसा होगा, ये इंटरवल होगा। यानी कि यहाँ से तो ये 0 वाले हैं और 0 से इन्फिनिटी इधर है, यानी इधर के वैल्यू हम कंसिडर केवल कर सकते हैं, इधर की वैल्यू तो केवल पॉजिटिव होते हैं। और ए पर भी रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, यानी कि अब यहाँ पर सीधा सीधा ये कहा जा रहा है कि अगर x आप पॉजिटिव लेंगे तो y सिंपल सा पॉजिटिव मिलेगा, यानी कि इधर वाले केस में आ रहा है। लेकिन ए पर रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन ये बताओ क्या y निगेटिव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। सपोज करो x का वैल्यू अगर हम 1 लेंगे तो y = log, मान लो बेस जो हमारा a है वो कैसा है, मान लो 2 है, 2 और ये y मान लो ये 1 हो जाएगा। तो इस पर कितना पावर रखे तो 1 आ जाएगा, ये तो अलग चीज़ है। तो सपोज करो हम x का वैल्यू क्या लेते हैं, 8 लेते हैं, यानी x का वैल्यू हम लोग 8 लेते हैं, ये जो यहाँ पर कंसिडर किए थे। और जो बेस हमारा 2 है, यानी कि यहाँ पर कैसा आएगा आप देखेंगे 3 आ जाएगा, y यानी 3 आ रहा है। और क्या ले सकते हैं, बेस तो निगेटिव ले नहीं सकते, ठीक है। तो जैसे अगर आप इसका ग्राफ ड्रा करेंगे, यानी जो लॉगरिथम फंक्शन इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो कुछ इस शेप का आएगा, आप देखेंगे ऐसे कुछ आएगा। यानी इसका जो डोमेन होगा लॉगरिथम फंक्शन को क्या हो जाएगा, तो ये होगा ओपन इंटरवल 0, ∞। अगर इसका रेंज क्या होगा, रेंज पूरा जो है रियल नंबर होगा। तो उस केस में क्या था, यानी जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उस केस में क्या था, जो डोमेन था वो पूरा रियल नंबर था, लेकिन जो रेंज है वो क्या हो गया, 0, ∞ वाला इंटरवल हो गया। और यहाँ पे बस उसका डोमेन और रेंज का ही चेंज किया गया। यहाँ पे डोमेन उसका ये 0, ∞ का इंटरवल हो गया, रेंज जो R रह गया। आप चेक कर सकते हैं फंक्शन 1 है कि यहाँ 2 नहीं है, ग्राफ के थ्रू, यानी जो हॉरिजॉन्टल इंटरैक्ट कर चेक कर सकते हैं। ये थे कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन। बाकी जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपना देखेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, यानी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी जो नेक्स्ट क्लास में।